आज का टॉपिक है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इसमें है लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन है। इनकी क्लास वाइज 1-2 क्लास होती है, 1 to 8, जो कि हम आगे देखें। इसमें फर्स्ट है डेफिनेशन लैंड कैपेबिलिटी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर यूज़ विदाउट डैमेज, यानी लैंड का यूज़ करना बिना किसी डैमेज के। दूसरी है लैंड यूज़ कैपेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी, यानी एक सिस्टमेटिक ग्रुप होता है डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंड्स का फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी के लिए। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है इंडेक्स ऑन द मैप बाय रोमन नंबर 1 to 8 और बाय द स्टैंडर्ड कलर और बोथ, यानी जो लैंड का क्लासिफिकेशन है रोमन नंबर में 1 to 8 क्लासीफाई किया गया है और कलर के साथ में। लैंड आर मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर, पास्चर एंड फॉरेस्ट्री। लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर, पास्चर, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं। Depending on the nature property soils, they are suitable for one or other use. Basis on the capability or limitation, the lands are grouped into 8 class by the USA Soil Conservation Survey. यानी लैंड को क्लासिफिकेशन किया गया है 8 क्लास में बाय द यूएस सोयल कंजर्वेशन सर्विस के अनुसार। इसमें लैंड कैपेबिलिटी यूज़ है लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर टाइप्स। एग्रीकल्चर टाइप्स के लिए है 1, 2, 3, 4 और नॉट लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर टाइप बी 5, 6, 7, 8। लैंड को क्लासिफिकेशन करने की फर्स्ट 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है सोइल स्लोप, सोइल का स्लोप कैसा होगा, इरोजन, डेप्थ, स्ट्रक्चर, सोइल रिएक्शन एंड ड्रेनेज। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एरेबल लैंड में है लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्लास है वेरी गुड लैंड, अच्छी लैंड होती है। इसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। जो कलर होते हैं ना, जो MSc JRF के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि फ़र्स्ट क्लास की लैंड का कलर कैसा होता है, तो फर्स्ट क्लास की लैंड का कलर ग्रीन कलर होता है। इसमें स्लोप होता है 0 to 1%, नियरली लेवल एंड हैज़ डीप सॉयल, गुड इंटरनल एंड गुड सरफेस ड्रेनेज, यानी अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और गुड सरफेस ड्रेनेज होता है। लैंड कैन बी क्रॉप्ड एवरी ईयर विदाउट स्पेसिफिक प्रैक्टिस टू कंट्रोल इरोजन, यानी क्रॉप ग्रो की जाती है बिना किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस के और कंट्रोल करती है इरोजन को। बेस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फ्रॉम हैजार्ड से प्रोटेक्ट करती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। डीप सोइल डेप्थ एंड हाई फर्टिलिटी, यानी ये सोइल होती है हाई फर्टिलिटी की होती है। सेकंड क्लास है गुड लैंड होती है, कलर होता है प्ले ग्रीन या येलो कलर। स्लोप 1 to 3% होता है। रिक्वायर्ड मॉडरेट अटेंशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस। इस क्रॉप के लिए जो ये सोइल होती है इसके लिए कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंटूर प्लाविंग या अदर इजी प्रैक्टिस। हैव मॉडरेट सोइल डेप्थ, लाइट हैवी टेक्सचर, जेंटल स्लोप एंड मॉडरेट सोइल फर्टिलिटी। सूटेबल फॉर परमानेंट, ये सूटेबल होती है परमानेंट क्रॉप्स के लिए, बट ये जो वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस अप्लाई किया जाए तो। जो थर्ड टाइप की क्लास होती है उसमें मॉडरेट गुड लैंड होती है। स्लोप होता है 3 to 5%, फाउंड ऑन जेंटली स्लोपिंग हिल्स, जो स्लोपिंग हिल्स होती हैं वहाँ पाई जाती है ये। क्रॉप मस्ट बी मोर केयरफुल सेलेक्ट, जो क्रॉप सेलेक्ट किया जाता है उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया जाता है। प्लांट कलर शुड बी मेंटेन और इंक्रीजिंग द अटेंशन मस्ट बी गिवन टू कंजर्वेशन प्रैक्टिस। से कंजर्वेशन प्रैक्टिस है टेरेस एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर बर्डिंग एंड ग्रेडियंट बर्डिंग। इट कैन बी प्रोटेक्टिव विथ प्रॉपर मैनेजमेंट बाय द प्रोड्यूस, यानी जो ये थर्ड टाइप की क्लास होती है इसमें सोइल और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि इसमें सोइल इरोजन ज़्यादा होता है। अब फिफ्थ क्लास में इसका नाम है फेयरली गुड लैंड, कलर होता है ब्लू, स्लोप 5 to 8% होता है। हिली एंड लोएस्ट परफॉर्मेंस फॉर कल्टीवेशन, हिली और लोएस्ट परफॉर्मेंस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। इसमें स्पेसिफिक कंजर्वेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं और इसमें जो गैली रीजन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। सूटेबल, ये ओनली ओकेजनल और लिमिटेड कल्टीवेशन के लिए ही सूटेबल होती है, ना कि एनी क्रॉप्स पर।
अब सोइल की फिफ्थ क्लास है जो है नॉन एरेबल लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। इसमें क्लास फिफ्थ में है अनसूटेड फॉर कल्टीवेशन। कलर होता है डार्क ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर होता है फर्स्ट क्लास का कलर होता है, इसका होता है डार्क ग्रीन होता है। स्लोप 8 to 12% होता है। यूज़ फॉर पास्चर क्रॉप्स एंड कैटल ग्रेजिंग दे हे क्रॉप्स एंड ट्री फार्मिंग, इसे ट्री फार्मिंग या पास्चर क्रॉप की जाती है। ऑफ्टन यूज़ फॉर वाइल्ड लाइफ एंड रिक्रिएशन एरिया, वाइल्ड लाइफ एरिया होता है उसमें यूज़ किया जाता है। द सोइल टाइपिकली हैज़ गुड टिल्थ एंड फर्टिलिटी, इस सोइल की गुड टिल्थ होता है और अच्छी फर्टिलिटी होती है, क्योंकि इसमें ट्री या कैटल ग्रेजिंग या हे क्रॉपिंग ग्रो की जाती है। अब सिक्स्थ क्लास है। सिक्स्थ क्लास नॉट सूटेड फॉर रॉ क्रॉप्स, ये रॉ क्रॉप्स के लिए सूटेड नहीं होती, जैसे फील्ड क्रॉप होती है उनके लिए सूटेड नहीं होती। ऑरेंज कलर होता है। स्लोप होता है 12 to 80%। सूटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक मैंगो, कॉफ़ी, गोवा, कैशनट etc. ग्रेजिंग शुड बी रेगुलेटेड टू प्रिजर्व द प्लांट कवर। द सोइल में फेयर प्रोडक्टिविटी, सोइल की हाई प्रोडक्टिविटी होती है इफ़ इट हैज़ नॉट बीन डैमेज फॉर इरोजन, अगर इसका डैमेज इरोजन से ना हो तो ये हाई प्रोडक्टिविटी सोइल होती है। क्लास सेवन्थ है। कलर होता है इसका ब्राउन कलर होता है। स्लोप होता है 18 to 25%। हाई अनसूटेड फॉर कल्टीवेशन, अनसूटेड होती है फॉर कल्टीवेशन के लिए। बेस्ट यूज़ फॉर परमानेंट पास्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, जो ये जो ब्लू सैंड कलर की जो सॉइल होती है, ब्लू कलर ब्राउन कलर की, ये हाई सूटेड होती है पास्चर के लिए, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स होती हैं उनके लिए, और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के लिए। अब सोइल की लास्ट क्लास है क्लास नंबर 8। ये पर्पल या वॉयलेट कलर की होती है। स्लोप ग्रेटर देन 25% से इसका स्लोप ज़्यादा होता है। अनसूटेड फॉर प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन के लिए अनसूटेड है, यानी कोई भी प्लांट प्रोडक्शन हो, फ्रूट हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो या सीरियल क्रॉप हो। दिस सोइल में बी वेट एंड हाई सैंड और क्ले, इस सोइल के वेट में हाई सैंड और क्ले होती है। ऑफ्टन यूज फॉर वाटर फ्लो हैबिट्स, इसकी वाटर फ्लो हैबिट्स होती हैं। लैंड आर वेरी रफ एंड नॉट सूटेड फॉर वुड लैंड और ग्रेजिंग, ये लैंड होती है वेरी रफ होती है, सूटेड नहीं होती वुड के लिए एंड ग्रेजिंग के लिए। थैंक यू।